अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। तो अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपनी कराई हुई है FBR पे, तो fbr.gov.pk पे जाएं और ये आयरिस का ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसको आप क्लिक कर दें तो ये आपकी जो है लॉगिन की विंडो आ जाएगी सामने। इसमें ये देखें रजिस्ट्रेशन का बटन भी दिया हुआ है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूँगा कभी ये रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है, यहाँ से हो जाती है बहरहाल। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप करंट ईयर का फ़ाइल करना चाह रहे हैं टैक्स रिटर्न, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली आपका NIC नंबर है, वो आप यहाँ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पासवर्ड आपको दिया गया वो यहाँ डाल के आप लॉगिन का बटन दबा देंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं लॉगिन के बाद ये स्क्रीन आपके सामने नमूदार हो जाएगी, जिस पे आपको ये बहुत सारे टैब्स नज़र आ रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे आपके ये ड्राफ्ट, इनबॉक्स और ये सब नज़र आ रहा है। तो अगर आप अवेयर हैं, आप पहले फ़ाइल करते रहे होंगे, तो ये कंप्लीटेड टास्क में आपको जो है डिक्लेरेशन के अंदर जाकर आपको प्रीवियस ईयर्स के फ़ाइल हुए हुए जो रिटर्न्स हैं दिखाई देंगे। इसमें आप इसको क्लिक करके व्यू दबाकर आप इसमें फिर सेव भी कर सकते हैं अपने पास। चलें अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि इस साल का फ़ाइल कैसे करना है। तो वो आप उसके लिए ये देख रहे हैं डिक्लेरेशन पे जाएंगे, बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप जो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने देखा है आसानी से जिससे फ़ाइल हो जाता है वो है नॉर्मल रिटर्न। इसको नॉर्मल रिटर्न को आप क्लिक कर दीजिए। जब नॉर्मल रिटर्न को क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगी। इसमें आप फिर पीरियड को दबाएं। पीरियड में आप साल 2020 एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ नो रिकॉर्ड की जगह 2020 आएगा, आप ओके दबा देंगे। फिर नेक्स्ट मैं आपको स्टेप्स जो हैं मैंने एक कंपाइल किया है वो मैं उसमें आपको समझा देता हूँ। अच्छा, जब आपने वो 2020 एंटर कर दिया तो उसके बाद ओके दबाया तो ये विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह की। ये इसमें तो वैल्यूज़ आपको एंटर हुई हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको बेशतर वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ये मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये देखें, आप 2020 जब डालेंगे तो इस तरह ये 1 जुलाई 2019 से ये ख़ुद ही एंटर हुआ आ जाएगा, 2020 लिखा हुआ आ जाए। ड्यू डेट आपको पता है 30 सितंबर है इस दफ़ा, तो वो शो हो रही है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये ऊपर ये दिखाई देगा, ये देखें सैलरी है सबसे ऊपर। तो सैलरी के खाने में आपने जाकर यहाँ अपनी पे स्लिप में आपकी YTD ग्रॉस सैलरी यानी साल की पूरी फाइनेंशियल ईयर की ग्रॉस सैलरी जून की पे स्लिप में शो हो रही होगी, वो आप यहाँ एंटर कर देंगे और कैलकुलेट का बटन दबा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपने क्लिक करना है टैक्स चार्जेबल के ऑप्शन को, ये नज़र आ रहा है टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स, इसको आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर जाएंगे तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर आपको टैक्स डालना है अपना। इसके अंदर आप जाएंगे तो एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आपका सैलरी का टैक्स एंटर करने का ऑप्शन है, ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी मेरी टैक्स इस साल मेरा स्लैब में नहीं थी तो नहीं था, 0 डाल दिया। ये भी आपकी पे स्लिप में YTD टैक्स के तौर पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट आपका जो है कंप्यूटेशंस पे आप जाएंगे, ठीक है। इसी में ही कंप्यूटेशंस पे जब आप गए तो कंप्यूटेशंस में आपको इस तरह ये शो हो रहा होगा, आपकी ये ग्रॉस जो आपने एंटर की वो शो हो रही होगी, ये भी ग्रॉस। फिर यहाँ आपको विदहोल्डिंग टैक्स की जगह अगर आपने विदहोल्डिंग टैक्स शो किए हैं वो आ रहे होंगे, या फिर आपको अबे ये क्या हो गया हाँ, विदहोल्डिंग टैक्स आपको यहाँ शो हो रहा होगा जितना भी आपने शो किया है, जो कि हमने नहीं शो किया, हमने सिर्फ सैलरी के ऊपर जो टैक्स कटता है वो शो किया, वो शो हो रहा होगा यहाँ। तो लिहाजा ये खाना जो है ना नीचे पूरा खाली होगा। लेकिन अगर आपने सैलरी पे जो टैक्स कटा है उसके अलावा भी है, जैसे ग्रॉसरी पे इधर उधर स्लिप्स पे टैक्स आप कटता है, वो अगर आपने शो कर दिया तो फिर आपके रिफ़ंडेबल के ऑप्शन में भी कुछ शो हो रहा होगा। अदरवाइज़ ये ब्लैंक होना चाहिए, याद रखें ये ब्लैंक होना चाहिए नीचे, ठीक है। कंप्यूटेशंस में ये ब्लैंक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आप जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट में। तो वेल्थ स्टेटमेंट में जब आप जाएंगे तो उसके अंदर 3 ऑप्शन हैं। एक्सपेंसेस डिक्लेयर करते हैं आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़, और आपके नेट एसेट का ऑप्शन है। तो एक्सपेंसेस में आप यहाँ आपको एक्सपेंसेस शो नहीं हो रहे होंगे,
पहले जब हम रिटर्न फाइल करते थे उसमें एक्सपेंसेस शो हो रहे होते थे, उसी को हम एडिट कर लेते थे। अब आप अपने पास कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लें, जो भी अपने एक्सपेंसेस के, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, वो यहाँ डाल दें। और बेशक ये आखिरी ऑप्शन जो है ना, अदर एक्सपेंसेस, ये खाली छोड़ दें, इसका मैं भी आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इस पे आप जाएंगे। जब इस पे जाएंगे तो आपको ये भरा हुआ मिलेगा ऑलमोस्ट पहले से, ठीक है। ये आपका देखें 30 जून जो करंट ईयर चल रहा है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस डला हुआ मिलेगा, इसको आप एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये हाउस होल्ड इफ़ेक्ट का मतलब है, यानी कि पंखा, इस्त्री, फर्नीचर, एसी वगैरह की मालियत यहाँ डली हुई होगी। पर्सनल आइटम आपके लैपटॉप, मोबाइल वगैरह वो डला होगा, उसको चेंज करना हो चेंज कर लें। कैश आपका जो है अगर बैंक के अलावा पड़ा हुआ है वो यहाँ एंटर कर दीजिए। एनी अदर एसेट में प्रोविडेंट फ़ंड आप डाल सकते हैं या कोई और एसेट, तो वो प्रोविडेंट फ़ंड आपकी पे स्लिप में साल का दिया होगा। यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें वो एंटर कर दीजिए। जो YTD-PF आपका शो हो रहा है ना, वो इस जो पिछले साल से उसने वैल्यू उठा के दी है आपको, उसमें ऐड कर दीजिए। या फिर जो है आप अगर आपके पास PF का सर्टिफिकेट है तो वहाँ से उठाकर डायरेक्ट डाल दीजिए। यहाँ पर आप मोटर व्हीकल यानी कि कार या बाइक की डिटेल्स आप डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं मोटर व्हीकल, उसका आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी मॉडल वगैरह डाल के यहाँ एंटर कर दीजिए। फिर आपका है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, उस पर जाएंगे आप। जब रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे जाएंगे तो ये आपको ऊपर वाले 3-4 तो फिल हुए हुए मिलेंगे, ये इनफ्लोज तक। फिर इनकम वाले में इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न, इसमें आपने दोबारा अपना जो है ग्रॉस सैलरी फिर से यहाँ डालनी है। यहाँ जब आप डाल देंगे और कोई गिफ्ट वगैरह है शो करना है, गिफ्ट अगर आपने किसी को दिया वो शो कर दें। यहाँ पर आपको, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको कोई ना कोई वैल्यू फिर शो हो रही होगी कैलकुलेट दबाने के बाद। अब इसको आपने किसी भी ज़रा ज़ीरो करना है अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को। तो इसको ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपकी स्टेटमेंट बैलेंस है, आपने कोई चीज़ मिस डिक्लेयर नहीं की, कम या ज़्यादा। तो अब इसको ज़ीरो किस तरह करना है, उसका जुगाड़ ये है कि अगर यहाँ माइनस में वैल्यू आ रही है तो बहुत आसान तरीका है कि आप ये जो एक्सपेंसेस का ऑप्शन है, जैसे 1 लाख रुपए माइनस में अगर यहाँ शो हो रहे हैं तो एक्सपेंसेस में जाइए आप, और एक्सपेंसेस में जो अदर एक्सपेंसेस का ऑप्शन है, ये एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंस, इसमें जाके वो वैल्यू डाल दीजिए आप, अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो ये आपका जो है रिकन्सिलिएशन में जब आप जाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। या फिर आप एसेट्स के ऑप्शन में जाइए और वहाँ पर एसेट्स को अपने कुछ इस तरह एडजस्ट कीजिए। ज़ीरो एसेट्स, हाँ, हाउस होल्ड इफेक्ट, या उसमें ये देख रहे हैं आप, यहाँ एसेट्स प्रेशियस पोजीशन में कोई ज्वेलरी शो कर दीजिए कुछ, ताकि किसी तरह जो है आपका ये मामला ज़ीरो हो जाए। जब ये ज़ीरो हो गया, कैलकुलेट दबा दिया, बेहतरीन हो गया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ऊपर वेरिफिकेशन का टैब है, इस पे आप गए, वेरिफिकेशन के टैब को दबाएंगे, आपको 4 डिजिट का पिन नंबर दिया गया है जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। वो आप यहाँ एंटर करेंगे और आप सबमिट का बटन दबा देंगे। अगर आपको कोई डाउट है कि आपने कोई वैल्यू सही नहीं डाली तो घबराने की बात नहीं है, आप सबमिट के बजाय सेव का बटन दबा देंगे तो आपका यही जो स्टेटमेंट है वो ड्राफ्ट के ऑप्शन में चली जाएगी और आप उसको इन फ्यूचर फिर आप रीसबमिट कर सकते हैं आफ्टर एडिटिंग। तो बस ये मुख्तसर सी यही वीडियो थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ। एंड अल्लाह हाफिज़।